जी चाय। अरे चाय। अरे एक मिनट सुनो, जी तुम अपने लिए चाय नहीं लाई? जी अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, तुम चाय नहीं पीती। ठीक है, तो मैं भी ऐसे चाय छोड़ देता हूं। अरे तुम खड़ी क्यों? बैठो तो, बैठो बैठो। ये देखो, 16 जुलाई का मनाली के लिए प्लान है। 6 दिन 5 रात। वो गैस होना है, अभी आती हूँ। अरे सुनो तो। 1 2 3 4 5 6 7 8। वाह, वेरी गुड जानू। लेकिन 16 जुलाई मनाली डन ना? डन, लेकिन मनाली नहीं, शिकागो। शिकागो? जानू, $1 70 रुपए। मैं बिजली विभाग का क्लर्क हूं, ऊपरी आमदनी भी थोड़ी है, ऊपर से रिटायर्ड भी हो रहा हूं। जानू, एक काम करते हैं, मनाली नहीं लद्दाख चलते हैं। 10 दिन 9 रात। डन? साला शादी ही नहीं करनी चाहिए। जी पैकेज तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा डिस्काउंट कर देते तो अच्छा होता। क्या है ना, हम 2 लोग हैं। मालूम है, कपल में 2 लोग होते हैं, लेकिन हम तो आपको हंसा के डिस्काउंट मांग रहे थे। जी जी, थैंक यू थैंक यू। सर, कंट्रोल रूम से फोन आया था, खजूरी रोड पे एक बुजुर्ग आदमी का मर्डर हुआ है। पीछे पीछे साइड में ले जाओ। पीछे साइड में लो। सर, इसका मोबाइल पर्स सब गायब है। कभी सर, लगता है इसी पत्थर से मारा गया इस आदमी को। इतनी बेरहमी से कोई इसे कैसे मार सकता है और क्यों मारेगा? सर, इसका नाम हीरालाल था, हरिनगर में रहता था। हरिनगर? ये लड़की कौन है जो रो रही है? रीना, ये हीरालाल की बीवी है। बीवी? और ये जो साथ में लोग बैठे हैं? ये सब लोग पड़ोसी हैं सर, इन्होंने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया था। एक बात समझ में नहीं आई, हीरालाल हरिनगर में रहता था, उसकी लाश मिली यहाँ खजूरी रोड पे। इन लोगों को कैसे पता लगा कि हीरालाल की मौत यहाँ हुई है? सर, रीना का कहना है कि मर्डर करने वाले ने खुद फोन करके उसे इस बारे में बताया। What? जी सर, उससे मुझे हीरा जी के नंबर से कॉल किया था। मैं उनका ऑफिस से आने का वेट कर रही थी, तभी वो कॉल आया था। जानू, बड़ा प्यारा नाम है तुम्हारा। हीरा जी? कौन बोल रहा है? हीरा नहीं, पन्ना। कौन पन्ना? हीरा जी कहाँ है? यहाँ खजूरी रोड पर। खजूरी रोड पे? यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है, उसके बगल में दीवार पर भोजपुरी फिल्म का पोस्टर लगा हुआ है, लहंगा में तूफान आइल बा। यहीं पर आ जाओ, यहीं मिलेंगे तुम्हें हीरा और पन्ना। यहाँ आके देखा तो हीरा जी, सर जरूर उसी पन्ना ने मारा होगा ही नहीं। ये पन्ना है कौन? क्या कभी हीरालाल ने पन्ना नाम के आदमी का जिक्र किया आपसे? नहीं सर, और मैं नहीं जानती कि हीरा जी किसी पन्ना को जानती थे या नहीं। हीरालाल का किसी से झगड़ा या दुश्मनी? नहीं पता सर, वैसे भी मैं उन्हें सिर्फ 6 महीने से जानती थी, तो मैंने पहले हमारी शादी हुई है और ये सब हो गया। आपके अलावा हीरालाल की फैमिली में और कौन कौन? मेरे अलावा उनका कोई नहीं था। हीरा जी, हीरा जी।
सर आसपास सीसीटीवी मिलने का कोई चांस नहीं लगता। सुबह इस एरिया को आके फिर से स्कैन करो, शायद किसी ने हीरालाल के साथ किसी को देखा हो। सर इसकी बीवी ने बताया कि हीरा को किसी पन्ना ने मारा है, लेकिन कोई मर्डर करने वाला अपना सही नाम क्यों बताएगा? लेकिन कोई मर्डर करने वाला ये भी क्यों बताएगा कि उसने मर्डर किया? मुझे तो लगता है ये हीरालाल की बीवी रीना कहानी बना रही है। दोनों की उम्र में कितना फर्क है? मुझे तो दोनों के रिलेशन पे ही शक है। इन दोनों के बारे में पता करो, दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, पता करो उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में क्या कोई ऐसा नंबर था जो उस वक्त इस एरिया में एक्टिव था। शायद उससे पता लगे कि हीरालाल को मारने वाला असली पन्ना है कौन। डुगडुगी दीदी अपना वाला चुटकुला सुनाओ ना। फुलझड़ी, तूने तो मुझे जोकर समझ के रखा है। हाँ, आजा सुनाती हूँ। 13 साल पहले एक डॉक्टरनी मैडम ने हमारी अम्मा के पेट में इतना लंबा वाला चीरा लगाया और फिर हमारा अम्मा का पेट तो फाड़ दिया, उसमें से मुझे बाहर निकाला। और डॉक्टरनी मैडम ऐसे टुकुर टुकुर देख के बोली, क्या बोली? "धत तेरी की, ये तो डुगडुगी है ये तो डुगडुगी है और ये फुलझड़ी है।" ए डुगडुगी, काम पे नहीं जाना है क्या तुमको? जाना है भाभी, वो मैं सोच रही थी कि मैं पंकज भैया के साथ साइकिल पे चली जाऊं। क्यों? तुम्हारे पाँव में छाले पड़े हैं जो चल नहीं सकती हो? ले जाओ ना, इसकी मेम साहब से तनख्वाह भी ले लेना इसकी। ठीक है चल। फुलझड़ी, मैं अभी आती हूँ। हाँ, फिर आपको आके तेरी वो गिनती वाली कविता सुनूंगी, याद कर लेना। आती हूँ। हाँ, बाय बाय। 1 2 3 4 आज है शनिवार 5 6 ए 7। फुलझड़ी, जाके अपना ये शनिवार इतवार अंदर करो, जाओ। साला ऐसा बसंती पिया मिला है, माँ बनो नहीं और यहाँ 2 पालो बच्चा समझ के। भैया, वो मैंने आपको बताया नहीं, रुक्मणी मैम साहब बोली थी कि वो मुझे 4 दिन बाद तनख्वाह देगी। क्यों? तो उसका झाड़ू पोछा देर से करती है क्या कि हमेशा तनख्वाह देरी से देगी? चल जा अभी, बोल देना 4 दिन में पक्का चाहिए। ठीक है भैया। अरे मलेरिया, मच्छर मारने जा रहा है? अबे डेंगू, तूने कितने मारे? मारेगा तो सेठ तुम्हारी, वो भी घड़ी दिखा के। और जाओ लेट लतीफ, तो चला खटिया तोड़ने। सर हीरालाल के कॉल रिकॉर्ड में ना तो कोई ऐसा नंबर मिला जो किसी ऐसे आदमी का हो जिसका नाम या निकनेम पन्ना हो, और ना ही कोई ऐसा नंबर मिला जो क्राइम सीन पे एक्टिव हो। ये पन्ना या जो कोई भी इसका नाम है सुपारी किलर भी हो सकता है हीरा की बीवी रीना इसे जानती हो। लेकिन इसे हीरा की बीवी के कॉल रिकॉर्ड में भी कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। और हीरा के पड़ोसी बोल रहे हैं कि भले ही उनके रिश्ते बेमेल हो, लेकिन हीरालाल अपनी शादी से बहुत खुश था और वो 16 जुलाई को अपनी बीवी के साथ हनीमून पे लद्दाख भी जाने वाला था। क्योंकि रीना को कॉल करने से पहले उसने एक ट्रैवल एजेंट से ही बात की थी। ये बात मुझे उस एजेंट से ही पता चली। और सर ये भी पता चला है कि 15 जुलाई को वो रिटायर भी होने वाला था। मतलब कि हीरालाल ने रिटायरमेंट से 2 महीने पहले 57 साल की उम्र में एक 22 साल की लड़की से शादी की और रिटायरमेंट के बाद हनीमून पे जाने का प्लान बनाया, और हनीमून पे जाने से पहले हीरालाल का मर्डर हो गया। कबीर, ये सब तुम्हें कुछ अटपटा नहीं लग रहा? सर अटपटा तो मुझे ये हीरालाल का कैरेक्टर भी लग रहा है। ये बिजली विभाग में क्लर्क था और उसके साथ काम करने वाले एक आदमी ने इसके बारे में काफी कुछ बताया है। सर मैंने उसे यहाँ बुलाया आपसे मिलने के लिए। सर, हीरा के माता पिता उसके बड़े भाई बहन के गुजरने से पहले हीरा को कई बार समझा चुके थे कि शादी कर ले, शादी कर ले, लेकिन हीरा एक ही बात बोलता था कि मरते दम तक ब्रह्मचारी रहूंगा लेकिन शादी नहीं करूंगा। लेकिन सर 2 महीने पहले हीरा ने सबको चौंका दिया। आजा आजा। हीरा, ये क्या? तो शादी कर लिया ना भैया। लेकिन तू तो कहता था ना कि ब्रह्मचारी रहेगा, शादी नहीं करेगा। रीना के प्रेम ने मेरा ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ दिया। सर, हीरा के मर्डर की बात सुनकर मुझे बहुत झटका लगा है, और ये रीना तो सिर्फ 22 साल की है। इस लड़की के बारे में ज्यादा तो कुछ नहीं जानता मैं, लेकिन एक बात है, शादी के 2 महीने के बाद ही हीरा का मर्डर होना मुझे तो नहीं लगता कोई इत्तेफाक है। ये हीरा जरूर किसी की साजिश का शिकार हुआ है। सर मैं और हीरा जी ऑनलाइन फ्रेंड थे, भले ही मुझसे 35 साल बड़े थे,
लेकिन हम लोग के थॉट बहुत मिलते थे। फिर एक दिन हम मिले और हमने शादी का फैसला ले लिया। लेकिन इस रिश्ते से आपके घर वालों को कोई इतराज नहीं हुआ? जी नहीं, उन्हें कोई एतराज नहीं था। हेलो सर, रीना ने बताया कि हीरा से उसकी दोस्ती ऑनलाइन हुई थी, फिर ये दोनों आपस में मिले और मिलने के बाद इन दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। हो सकता है रीना ने ऑनलाइन फ्रेंड बना के औरों को भी ट्रैप किया हो। ये रीना की अच्छी तरह से कुंडली निकालो। मुझे पूरा शक है कि वो हीरा को मारने वाला पन्ना रीना की ही अंगूठी का कोई नगीना होगा। इतने पैसे लाता कहाँ से रे तू? अरे वो अपना सेटिंग है ना तगड़ा वाला। लेकिन कल तेरे पति पंकज को ना शक हो गया, उसने मेरे शर्ट पे तेरे होठ के निशान देख लिए। तू अपना तापमान मत गर्म करना उसकी फूकने से। वो फूकता है तब भी मजा आता है। तू भी कमाल की ज्वालामुखी है रे। दो दो परमाणु को एक साथ जला रही है। साला हम दोनों उधर 12-12 घंटे चौकीदारी भी एक करते हैं और इधर तेरी सेवादारी भी है। मैं तेरे पति का किराएदार, लेकिन मेरी मालकिन तू। लेकिन यार एक बयान में दो तलवार का टंटा खत्म कर। बोल, तेरे को पति चाहिए या प्रेमी? देख, जो पति कर सकता है ना वो प्रेमी नहीं, और जो प्रेमी कर सकता है पति नहीं। तो तू सोच ले कि तुझे पति बनकर फूकना है या प्रेमी बनकर जलना है। वो सब बाद में सोचेंगे, पहले जल लेते हैं। सर, हीरा का सोशल नेटवर्किंग अकाउंट ऐसे ही पोस्ट से भरा पड़ा है। पढ़ के लगता है जैसे बहुत ही संस्कारी होगा, लेकिन रीना ने हीरा को हनी ट्रैप किया होगा, इसका अंदाजा रीना और हीरा के सोशल नेटवर्किंग अकाउंट से भी पता नहीं चल पा रहा। हीरालाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मौत सर पे चोट लगने की वजह से हुई। हत्या का समय क्या है? 7 जुलाई रात 8 से 9 बजे के बीच। और इसी बीच हीरा के फोन से रीना को कॉल किया गया। सर, अगर मान भी लें कि रीना हीरा को मरवाना चाहती थी, तो फिर कोई सुपारी किलर पत्थर से मर्डर क्यों करेगा? लेकिन कबीर, अगर यह हत्या लूट के इरादे से भी की गई है तो भी अक्सर देखा जाता है ऐसे क्रिमिनल ज्यादातर चाकू और छुरी का इस्तेमाल करते हैं। हीरा को पत्थर से मारा गया और वो भी इतनी बुरी तरह से जैसे किसी ने दुश्मनी निकाली। हाँ भैया, तेरे भैया का सैया बोल रहा हूँ। कौन? मानिक भैया कहाँ है? माल रोड पे। सारा मच्छर बहुत है यहाँ। आप कौन? मैं हीरा। कौन हीरा? और मानिक भैया के फोन से कॉल क्यों कर रहे हो? अबे तुझे कॉल करूंगा तभी तो तुझे पता चलेगा कि तेरे भैया के साथ माल रोड पे मैंने क्या किया है। क्या किया है? टपका दिया। हेलो हेलो हेलो। और किलर ने इसी मानिक के मोबाइल से इसके भाई योगेश को कॉल किया, जिस तरह हीरा की वाइफ को किया गया था। सर, हीरा की तरह इस मानिक का भी मोबाइल, पर्स, घड़ी, चेन सब गायब है। वैसे किलर ने हीरा की वाइफ को अपना नाम पन्ना बताया था, लेकिन यहाँ पर किलर ने मानिक के भाई को अपना नाम हीरा बताया। शायद कातिल का हीरा और मानिक से कोई कॉमन कनेक्शन हो। क्या तुम या तुम्हारा भाई मानिक किसी हीरा नाम के आदमी को जानते हो? नहीं सर। ये इसका नाम हीरालाल है। इसका पिछले हफ्ते मर्डर हुआ था। क्या तुमने अपने भाई मानिक को कभी इसके साथ देखा था? नहीं सर, मैंने कभी नहीं देखा इस आदमी को। कबीर, भले ही मानिक का ये भाई योगेश हीरालाल को नहीं जानता हो, लेकिन दोनों मर्डर्स की मोडस ऑपरेंडी सेम ही है। दोनों के मर्डर एक ही तरीके से हुए हैं।
दोनों विक्टिम्स के साथ लूटपाट हुई है। हो सकता है दोनों का कातिल भी एक ही हो। अगर दोनों मर्डर्स में कोई बात अनकॉमन है तो वो ये कि मानिक की पैंट के जिप और बटन खुले हुए हैं, जबकि हीरालाल की पैंट के जिप और बटन खुले हुए नहीं। क्या चक्कर हो सकता है? आपका मतलब मोलेस्टेशन से है? लेकिन से हीरालाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। अब देखते हैं कि इस मानिक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकलता है। और ये भी देखो कि मानिक और हीरा के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि दोनों के मर्डर्स एक ही तरीके से हुए हैं। ओके सर। ये वही मानिक है जिसका हीरालाल की तरीके से मर्डर हुआ है। पता कर, इन दोनों में कोई कनेक्शन है क्या? पता करता हूं साहब। चलिए अच्छा। क्या डेंगू, मुझे तो सेठ जी की घड़ी याद दिला रहा था, लेकिन आज अपनी ड्यूटी भूल के यहाँ क्या गुल खिला रहा है? वो भैया जी क्या है ना, वो रात को ड्यूटी पे मच्छर बहुत मारना होता है, इसीलिए थोड़ा ज्यादा खटिया तोड़ लिए। चलिए चलते हैं। सुनीता, देख मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। क्या? गजरा है, अच्छा है ना? तो तुम खुद ही लगा दो। देखो तो जरा, ये चेन कहां से आई? ये ना मेरी माँ ने दी थी तीज में। रुको मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेके आती हूँ। हाँ, वैसे तो हमारे पापा बहुत बड़े पहलवान थे, तो एक बार दादाजी ने बोला, ए भीमा, ये कैसा पहाड़ खोदा है कि निकल आई चुईया? तो पापा ने बोला कि बापू ये चुईया नहीं है, ये तो डुगडुगी है। रोज रोज मेरे स्वर्गीय अम्मा बाबा का मजाक उड़ाती रहती है। तुम डुगडुगी हो, कोई स्वर्ग की अप्सरा नहीं, समझी? ऐसा सही किए, दिन भर खी 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 खी। डुगडुगी के साथ ना फुलझड़ी को भी काम पे लगाओ, कम से कम 2 पैसे तो आएंगे। हाँ हाँ, और उन पैसों से तुम सोने की चेन खरीद लेना। बड़ा तीज त्योहार मनाया जा रहा है यहाँ पे। सर, मानिक की लाश माल रोड पे जहां पर मिली थी, वहां के एक सीसीटीवी में मानिक के एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ कैप्चर हुआ था। उसकी फुटेज इसमें है सर। दिखाओ। ये देखिए सर, ये सिक्योरिटी गार्ड है मानिक के साथ, लेकिन सर इस गार्ड का चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा है। मैंने मानिक के भाई से भी इस गार्ड के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन वो भी ऐसे किसी गार्ड को नहीं जानता जो मानिक को जानता हो। लेकिन जिस तरह से ये गार्ड मानिक की बाइक पे बैठा है, उससे तो यही लगता है कि ये मानिक को जानता होगा। लेकिन सर मानिक के कॉल रिकॉर्ड में भी ऐसा कोई नंबर नहीं मिला जिससे पता चले कि वो इसे जानता हो। सर हो सकता है कि मानिक ने इस गार्ड को लिफ्ट दी हो, और इसके भी पूरे चांसेस हैं कि इसी गार्ड ने मानिक को मारा हो, क्योंकि ये दोनों उसी डायरेक्शन में जा रहे थे जहां पर मानिक की लाश मिली। अगर इस गार्ड ने मानिक को मारा है तो हो सकता है इसी ने फिर हीरालाल को भी मारा हो। ये कौन सी एजेंसी की यूनिफॉर्म पहनी है इस गार्ड ने? सर ये यूनिफॉर्म एसएक्स सिक्योरिटी एजेंसी की है। मैंने वहां पर काम करने वाले हर एम्प्लॉय का डेटा मंगवाया सर। गुड। मेरी बीवी को सोने की चेन गिफ्ट किया। हाथ क्यों लगाता है? ये चल रुको, छोड़ो, हटो। आज के बाद तू मेरे घर में घुसेगा नहीं, समझा? क्यों नहीं घुसू? वहां का भाड़ा भरता हूं, समझा? और रही बात वो सोने की चेन की ना, तो जाके अपनी बीवी से पूछ, क्यों दिया मैं उसको सोने का चेन? मानिक के साथ देखे गए सिक्योरिटी गार्ड को हीरालाल और मानिक दोनों की हत्याओं का सस्पेक्ट माना जा रहा था, और इस सिक्योरिटी गार्ड का पता लगाने के लिए पुलिस हर संभव कोशिश कर रही थी, लेकिन परिणाम अब भी शून्य था। सर एसएक्स सिक्योरिटी एजेंसी में जितने भी गार्ड हैं, उनमें से किसी का भी फोन क्राइम सीन पर एक्टिव नहीं था। कबीर, ये जरूरी तो नहीं कि क्रिमिनल क्राइम सीन पे अपना फोन साथ में ही लेके जाए। लेकिन सर जो सीसीटीवी फुटेज हमने देखी, उसमें वो गार्ड बाइक पर बैठा था और उसका चेहरा भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, और हीरा और मानिक के बैकग्राउंड में भी उनका किसी भी कार्ड से कोई कनेक्शन नहीं है। सर, खबरियों से हीरालाल और मानिक का एक कॉमन कनेक्शन सामने आया है। 2 साल पहले तक हीरालाल सुखामा रोड पर आया जाया करता था, मानिक भी वहीं आता था। ये सुखामा रोड वही है ना जहाँ ये सभी गेज इकट्ठे होते हैं? यस सर। इस हीरालाल का 57 साल तक शादी ना करने के पीछे राज यही था कि वो होमोसेक्सुअल था, और सर ये मानिक भी होमोसेक्सुअल था।
तो हो सकता है हीरालाल और मानिक के मर्डर में किसी गे का हाथ हो, जो उन दोनों का क्लाइंट हो और जिसने सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहनकर इन दोनों के मर्डर्स किए हों। एक काम करो, ये सुकामा रोड पे जहां भी ये गेज इकट्ठे होते हैं उन सबको राउंड अप करो। हो सकता है ये काम उनमें से ही किसी एक का हो। ओके सर। सिक्योरिटी गार्ड के लिबास में दिख रहे किलर को अब गे और होमोसेक्सुअल भी समझा जा रहा था और उस किलर की तलाश में कई संदिग्धों को राउंड अप भी किया जा रहा था, लेकिन असली कातिल तक पहुंचने के लिए पुलिस को अभी काफी मशक्कत करनी थी। सर, मानिक की इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या किसी भारी पत्थर के वार से हुई और हीरा की तरह मानिक को भी मॉलेज नहीं किया गया था। लेकिन थे तो दोनों ही होमोसेक्सुअल, यानी कि समलेंगे। सर, सुकामा रोड पे काम करने वाले हर गे को खंगाला, लेकिन कुछ खास मिला नहीं। लेकिन सर, इन दोनों मर्डर में कई बातें कॉमन है। जैसे? आइए सर, पहले मर्डर हुआ हीरा का, उसके बाद मर्डर हुआ मानिक का। सर, इन दोनों के मर्डर में पहली कॉमन बात यह है कि इन दोनों का मर्डर ट्यूसडे नाइट को हुआ। और सर, दूसरी कॉमन बात यह है कि इन दोनों के मर्डर का तरीका एक ही है, इन दोनों को किसी भारी पत्थर से मारा गया। सर, तीसरी कॉमन बात यह है कि इन दोनों के मर्डर करने के बाद किलर ने इन्हीं के फोन से इन्हीं के घर वालों को कॉल किया। सर, इन दोनों मर्डर में किलर का मोडस ऑपरेंडी एक ही है और जिस तरीके से उस किलर ने ये दोनों मर्डर किए हैं उसे तो लगता है कि वो कोई साइको ही है और हो सकता है कि वो साइको कोई सीरियल किलर हो, स्टोनमैन। हीरालाल और मानिक की हत्या करने वाले किलर को अब सीरियल किलर समझा जा रहा था। लोगों को उससे बचने के लिए सतर्क किया जा रहा था और जिस मॉडस ऑपरेंडी से मर्डर किए जा रहे थे वो इस केस की जड़ें और भी गहरी करने वाला था। सर, फिलहाल कोई ऐसा अपडेट नहीं मिला कि पन्ना या किसी और आदमी का मर्डर भी सेम मॉडस ऑपरेंडी से हुआ। लेकिन सर, मैं कुछ पुराने केसेस स्टडी कर रहा था। इसमें सामने आया कि हीरा और मानिक के किलर की तरह ही 1989 में कोलकाता में 13 लोगों का मर्डर भी किलर ने पत्थर मार के किया था और सर, हीरा और मानिक का मर्डर भी पत्थर से हुआ था। और सर, सेम मॉडस ऑपरेंडी से 26 मर्डर 1985 से 1989 के बीच मुंबई में हुए। सर, कोलकाता में 13 और मुंबई में 26 मर्डर के पीछे एक ही आदमी का हाथ होगा, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया सर। ये सभी 39 मर्डर केसेस अभी तक अनसॉल्व्ड हैं। जिसने भी मर्डर किए वो अभी तक पकड़ा नहीं गया सर। और सर, 1985 से 1989 के उन मर्डर केसेस के बाद प्रेस वालों ने उस सीरियल किलर का नामकरण भी कर दिया था, स्टोनमैन। सर, वैसा ही एक स्टोनमैन 2009 में भी सामने आया। साल 2009 में गुजरात के राजकोट शहर में 3 लोगों का मर्डर भी इसी तरह पत्थर मार के किया गया था, जिस तरह हीरा और मानिक को मारा गया। लेकिन सर, राजकोट के इस स्टोनमैन को गुजरात पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। यह स्टोनमैन अब भी गुजरात जेल में है। लेकिन जिस स्टोनमैन को हम ढूंढ रहे हैं वो अभी तक फरार है। वो उन सीरियल किलर से ज्यादा अतरंगी है। वो लोगों की पत्थर मारकर सिर्फ जान ही नहीं लेता, वो विक्टिम के मोबाइल फोन से उसके परिवार वालों को फोन करके क्राइम स्पॉट पे बुलाता है, जैसे कि हमें चैलेंज दे रहा हो। कबीर, इससे पहले कि वो किसी और को शिकार बनाए, हमें उसे ढूंढ निकालना होगा। नमस्ते मीम साहब, मैं फुलझड़ी, झाड़ू पोछा बर्तन सब जानती हूँ। ठीक बोली। कल तुमको काम पे लेके जाऊंगी और वहाँ पे खाली बोलना नहीं है, करके दिखाना है। झाड़ू पोछा बर्तन तीनों, तब जाके तनख्वाह मिलेगी। पर भाभी, डुगडुगी दीदी बोलती है मुझे पढ़ना है। अच्छा सुनो, जाओ जाके खेलो और जितनी मस्ती करनी है आज ही कर लो, कल से काम पे लगना है, ठीक है? जाओ। अरे देवर जी, चाय पियेंगे आप? अरे नहीं भाभी जी, हम तो बस अब कुछ दिनों के मेहमान हैं आपके यहाँ पर। क्यों? मतलब अगले महीने हम आपका घर खाली कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? अब आपको क्या हम बताएं?
छी 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 छी। अरे पंकज भैया ने मेरे और आपके बारे में इतना गलत सोचा कि मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है आपको भाभी जी। अच्छा हम चलते हैं, अब ख्याल रखिएगा। अब तुम मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकती हो, मैं पुनीत को निकाल के ही रहूंगा। अरे क्यों अपने शक के चक्कर में 2000 का नुकसान करवा रहे हो? हाँ, तुम्हारे लिए मैं पाई पाई जोड़ रही हूँ। तुम्हारी छोटी बहन को नौकरी भी लगवा दिया है और तुम हो कि भाभी, फुलझड़ी काम नहीं करेगी, उसे हमें पढ़ाना है। तुम चुप रहो। पैसा मुझे प्यारा है लेकिन पुनीत यहाँ नहीं रहेगा। भैया मैं भी कह दे रही हूँ, फुलझड़ी काम नहीं करेगी। लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी, समझे? तुम मुझ पे शक कर रहे हो। भाभी फुलझड़ी काम नहीं करेगी। घर में जो मैं बोलूंगी वो होगा, जो तुम बोलोगे तुम्हारा भाई बोलेगा वो सब नहीं चलेगा, समझी? सब तुम्हारे चक्कर, सब तुम्हें पालने के चक्कर में बीवी साथ दो बेटा। पीछे हटिए आप लोग। सर इस मर्डर का भी मॉडस ऑपरेंडी सेम है। मानिक की तरह इसकी पैंट का भी जिप और बटन खुले हुए हैं, लेकिन सर हीरा के केस में ऐसा नहीं था। सर हो सकता है कि ये आदमी होमोसेक्सुअल हो तभी इसको मारा गया। इसलिए इस बार इस मर्डर का पता इसके घर वालों से हमें नहीं चला। हो सकता है किलर ने विक्टिम के फोन से उसके घर वालों को फोन किया ही ना हो। और वैसे भी आज थर्सडे है और पिछले 2 मर्डर ट्यूसडे नाइट में हुए। सर अगर मान लो कि हमारा ट्यूसडे वाला अंदाजा गलत था, तो ये भी तो हो सकता है कि इस किलर ने इस आदमी के घर वालों को फोन किया हो लेकिन ये आदमी इस एरिया का ही ना हो, या ये भी हो सकता है कि इस आदमी के पास ही फोन ना हो। कभी कैसे भी करके इस तीसरे आदमी की पहचान होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हो सकता है इसकी पहचान से ही किलर की पहचान जुड़ी हुई है। अरे भैया भाभी तो डुगडुगी को बचाए, फिर फुलझड़ी काहे रो रही है? दीदी, जब आपको कोई मारता है तो फुलझड़ी को भी दर्द होता है। देखो मुझे तो दर्द नहीं हो रहा, हम तो हंस रहे, तुम भी हंसो हंसो हंसो। खी बंद करो, जाके खाना बनाओ। भाभी आप जो बोलेंगी वो मैं करूंगी, लेकिन फुलझड़ी से काम मत करवाइए। अच्छा, जो मैं बोलूंगी वो करोगी? जाके अपने भैया का खून कर दो। करोगी? नहीं कर सकती ना, तो जो मैं बोल रही हूँ वो करो, वरना तुम दोनों का खून कर दूंगी। चलो आगे खाना बनाओ। सर हमने सभी थानों में उस तीसरे विक्टिम की फोटो सर्कुलेट करवा दी है, लेकिन अभी तक उसकी कोई पहचान पता नहीं चल पाई है। ना तो उसकी कहीं पर कोई मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुई है और ना ही हीरा और मानिक की तरह सुकामा रोड के गे से उसका कोई कनेक्शन मिल पा रहा है। सर समझ में नहीं आ रहा है कि स्टोनमैन वाकई में गे है या नहीं है। हो सकता है वो कोई ऐसा सनकी हो जो होमोसेक्सुअल्स और गेज से नफरत करता हो और एक एक करके इन सबको मार के अपनी सनक निकाल रहा हो। लेकिन सर ना तो हमारे पास उसका कोई फोटो है और ना ही कोई स्केच। वो सिक्योरिटी गार्ड है या नहीं ये भी कंफर्म नहीं है। सर इस किलर को ढूंढना समुद्र में सुई ढूंढने जैसा लग रहा है। कबीर एक काम करते हैं, राजकोट जेल में बंद उस कैदी से मिलते हैं जिसने इस सीरियल किलर की तरह पत्थर मारकर मर्डर्स किए थे। हो सकता है अपने एरिया के स्टोनमैन की कोई लीड उससे मिले। राइट सर। साहब मैं स्टोनमैन नहीं, छुरीबाज था। चाकू की नोक पे लोगों को लूटना फिर टपका देना। फिर मुझे पता चला रमन राघव का, सुना 54 लोगों का मर्डर किया। साहब मुझे रमन राघव से बड़ा क्रिमिनल बनना था, इसलिए उसके 54 मर्डर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 3 लोगों को पत्थर मार के टपका डाला मैं। तेरे जैसा एक सनकी बाहर भी घूम रहा है जो लोगों को पत्थर से मारता है। तेरा कोई भाई भी है क्या? मेरा कोई भाई नहीं है। हाँ एक दोस्त था बबलू। जब मैंने 2 लोगों को पत्थर मार के टपकाया तब वो मुझे बोला कि तेरे से पहला मैं रमन राघव का रिकॉर्ड तोड़ेगा। अभी भी वो बाहर है साहब। एक बात बता, ये बबलू गे है क्या? अरे नहीं साहब, बबलू गे हुए नहीं है। गे तो अपना पुरोहित है। कौन पुरोहित? अपनी गैंग में था साहब। हो सकता है बाहर ये बबलू और पुरोहित का कंपटीशन चल रहा है कि सबसे ज्यादा मर्डर कौन करेगा। उस स्टोनमैन को ढूंढने के लिए पुलिस बबलू और पुरोहित समेत कई खूंखार अपराधियों के क्राइम रिकॉर्ड स्टडी कर रही थी और इस कोशिश में कई ऐसे क्रिमिनल्स पकड़े भी गए जो काफी लंबे समय से फरार थे। लेकिन जिस स्टोनमैन को पुलिस ढूंढ रही थी वो अभी तक गायब था और उस तीसरे विक्टिम की पहचान भी अभी तक पता नहीं चल पाई थी।
मैंने उस मच्छर को बोल दिया है कि चाहे जो भी हो, ये डेंगू हमारे साथ ही रहेगा। तुम्हें इतने महंगे महंगे तोहफे लाके दिए, तुम्हें ये चेन लाके दी, और तुम अपने पति की तरह मेरा मजाक उड़ा रही हो, डेंगू बुला रही हो। मेरे मन में जो आएगा मैं उस नाम से बुलाऊंगी, और प्यार सिर्फ तुमसे करूंगी मेरी डेंगू। फुलझड़ी। अरे डुगडुगी, तुम ना क्या कर रही हो? ऐसे मारोगे ना तो अपने भैया को और बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, और इनका भैया तुम्हें कुछ करे ना करे लेकिन मेरी जान ले लेगा वो। इनको जान से मारना पड़ेगा। ठीक है, जैसे उसके कॉल रिकॉर्ड आते हैं तो इन्फॉर्म करना। सर, जहांगीर थाने से फोन था। हसनपुर रोड पे जिस तीसरे आदमी का मर्डर हुआ था उसकी पहचान हो गई है। हसमुख नाम है उसका। हसनपुर में अकेला रहता था और हसमुख के बेटा बेटी बेंगलोर में रहते थे, लेकिन काफी टाइम से हसमुख का उनको कॉल नहीं पहुंचा तो हसमुख का बेटा हसनपुर आया, लेकिन उनके घर में ताला लगा था सर। और जब घर खुला तो देखा कि उनके घर में लूटपाट हुई थी। कबीर, क्या ये पता लगा कि हसमुख होमोसेक्सुअल है या नहीं? सर, फिलहाल तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। ये क्या सुना मैं? क्या हुआ? जो सुन रहे हो सही सुन रहे हो। तुम्हारी दोनों बहनें भाग गई हैं। मैं बोलता था उसे इतना मत मारो, लेकिन तुम हमेशा उसे मारती थी। तो तुम भी तो मारते थे ना उसको। लेकिन मेरा तुम पे बस नहीं चलता है ना। अब देख क्या रही हो, चलो ढूंढो उसको, नहीं तो उसके साथ हमारी कमाई भी जाएगी। सर, ये हसमुख के कॉल रिकॉर्ड। हत्या वाले दिन उसके नंबर से किसी को भी लास्ट कॉल नहीं किया गया था, बल्कि उसकी हत्या से 2 घंटे पहले उसके फोन पे एक नंबर से कॉल आया था। ये देखिए सर। और हत्या वाले दिन ये नंबर उसी एरिया में एक्टिव था जहां पर हसमुख का मर्डर हुआ। सर, अभी ये नंबर नुसरतगंज में एक्टिव है। लेकिन ये नंबर है किसका? सर, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि ये नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, और इसका फोटो भी सामने आ जाएगा। सर, ऑलरेडी मैंने अपनी एक टीम को नुसरतगंज में तैनात कर दिया है। हो सकता है ये नंबर यूज करने वाला स्टोन मैन ही हो। अरे फुलझड़ी और डुगडुगी को धरती तो निकल नहीं जाएगी ना। देख सुनीता, तू सच सच बता, कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? अरे तुमको क्या लग रहा है मैंने मार दिया उनको? नहीं, तू मुझसे भी ज्यादा कमी नहीं है। तू उसे मार नहीं सकती लेकिन उसे बेच सकती है। अब बता क्या किया तूने? जबान संभाल के बात करो। अगर और एक शब्द बोला ना तो यही खड़े खड़े तुमको बेच दूंगी, समझे? सर, उसका नाम जगत है, ये उसका फोटो। सर, हसमुख को जिस नंबर से कॉल आया था वो इसी जगत के नाम पे नुसरतगंज के एड्रेस पे रजिस्टर्ड है। हमने इसको उठवा लिया सर। ग्रेट। हसमुख सेठ मुझे नौकर कम और गुलाम जावल समझते थे। उन्होंने मुझे बहुत सताया साहब। फिर मैंने उनके की नौकरी छोड़ दी साहब, लेकिन मैं उनसे बदला लेना चाहता था साहब। फिर मैंने हसमुख सेठ को फोन किया और उनसे कहा कि वो मुझसे मिले, नहीं तो मैं उन पर झूठा केस कर दूंगा कि वो मेरा शोषण करते थे। फिर सब मैंने उनको फोन किया और वो मुझसे मिलने आए और मैंने उनको मार दिया साहब। मैंने अखबार में पढ़ा था कि स्टोनमैन जिसको मारता है तो उसके पैंट के बटन और जिप खोल देता है, तो मैंने वैसे ही किया। लेकिन साहब मैं स्टोनमैन नहीं हूँ साहब, मैं स्टोनमैन नहीं हूँ साहब। अरे सुषमा, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम अभी तक घर पर क्यों नहीं आई? क्योंकि सुषमा मरने वाली है। क्या बक रहे हो? कौन हो तुम? स्टोनमैन। स्टोनमैन? पुलिस वालों ने यही नाम तो दिया है मेरा। जल्दी से बसंतपुर रोड आ जा, तेरी बीवी को टपका दिया है। हेलो हेलो, क्या? सर, बसंतपुर में इस बार स्टोनमैन ने एक औरत को मारा। औरत को? हाँ सर, उस औरत का नाम सुषमा है और किलर ने सुषमा के ही फोन से उसके पति को कॉल करके मर्डर लोकेशन बताई है। और इस बार किलर ने अपना नाम स्टोनमैन बताया है। स्टोनमैन? यस सर। और पुलिस सुषमा से जुड़े हर एंगल को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, और इस बीच एक संदिग्ध उनकी नजर में आया। सर,
सुषमा का मर्डर बसंतपुर में जहां पर हुआ था उस एरिया की एक सीसीटीवी में सुषमा कैप्चर हुई थी। उसके फुटेज इसमें है सर। दिखाओ। ये देखिए सर। और मानिक के साथ भी एक सिक्योरिटी गार्ड देखा गया था और उसने भी ऐसे ही कपड़े पहने हुए थे, लेकिन इस फुटेज में गार्ड का चेहरा साफ दिख रहा है सर। इसकी पहचान होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पता करो इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। ओके सर। सर अगर ये स्टोनमैन इसी एरिया का होता तब तक तो इसकी पहचान पता चल गई होती। तो हो सकता है कबीर ये कहीं बाहर का रहने वाला हो, यहाँ क्राइम करता हो और वापस चला जाता हो। जिस जिस दिन भी मर्डर हुए हैं उस दिन के सभी रेलवे स्टेशन और बस अड्डे की सीसीटीवी फुटेज चेक करो। ओके सर। सर आपका अंदाजा सही निकला। जिस दिन भी मर्डर हुए थे उस दिन ये सिक्योरिटी गार्ड अशोकनगर रेलवे स्टेशन के पास वाले मार्केट के एक सीसीटीवी में कैप्चर हुआ था। ये देखिए सर। लेकिन सर पता नहीं चल पा रहा है कि ये आता कौन से एरिया से। कबीर एक काम करो, अपनी एक टीम सादे कपड़ों में इस मार्केट के आसपास तैनात कर दो। हो सकता है फिर किसी दिन ये किसी न किसी को शिकार बनाने के लिए यहाँ आए। ओके सर। शिकायत कर क्या साहब आप लोग ही बजाना है? बकवास बंद कर, सीधे तरीके से बोल। क्या सीधा सीधा बोलो साहब, सारी दुनिया ने बजाया है मुझे, आप भी बजा लो। डुगडुगी जठेरी। तेरी की ये तो डुगडुगी है। डुगडुगी सही नाम बोल अपना। सही तो बोल रहा हूँ साहब। साहब मेरा भाई गधा था, एकदम गधा, खुद को शेर समझता था, और मेरी भाभी लोमड़ी थी, लोमड़ी। उसका एक कुत्ता जैसा यार था। मेरी भाभी और वो कुत्ता मिलके मुझे बहुत बजाते थे साहब, बहुत बजाते थे। रुक जा, रुक जा। अरे ऐसे मारने से कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे मारोगे ना तो अपने भैया को और बढ़ा चढ़ा के बताएंगे। इनको जान से मारना पड़ेगा। फिर साहब फुलझड़ी को लेके वहां से मैं भाग गई। फुलझड़ी कौन? मेरी बहन। डुगडुगी तेरा नाम है? तू लड़की है? नहीं साहब, लड़की नहीं, मैं किन्नर हूं साहब, किन्नर। साहब जब मैं फुलझड़ी को लेकर भागी तो मुझे मुन्नी अम्मा मिली, वो भी किन्नर थी साहब। तब से फिर मैं उसी के साथ नाचने लगी, बख्शीशें मांगती थी, और मुझे जो पैसे मिलते थे उससे मैं फुलझड़ी को पढ़ाती थी। जब उससे भी नहीं बन पड़ा तो मैं कई लोगों के साथ अपना जिस्म तक बेची साहब।
लेकिन फुलझड़ी भी दगाबाज निकली। उसको अच्छा नहीं लगता था मेरे साथ रहना, और एक दिन उसने मुझे इतना नीचा दिखाया कि अपने कॉलेज के लड़के के साथ भाग गई। फुलझड़ी के जाने के बाद मेरी जिंदगी खत्म, पूरी तरह से खत्म। फिर मैं सोची, मेरी जिंदगी क्यों खत्म? जिन लोगों ने मेरी जिंदगी खत्म की, उन सबकी जिंदगी खत्म। तो हीरालाल और मानिक तेरे साथ गलत काम करते थे, लेकिन तूने उस औरत को क्यों मारा? उस औरत ने मुझे थप्पड़ मारा साहब, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ उसका थप्पड़, इसलिए मैंने साहब सबसे पहले तो मैं अपने भैया और भाभी को मारना चाहता था, लेकिन पता नहीं वो लोग अपना घर द्वार बेच के कहां चले गए, और उन सबका गुस्सा मैंने उन सब पे एक एक करके। माना कि दुनिया ने तेरे साथ जो कुछ भी किया गलत किया, लेकिन तूने जो दुनिया के साथ किया, क्या वो ठीक है? हालांकि ऐसा माना जा रहा था कि डुगडुगी की मानसिक हालत बिगड़ चुकी थी, लेकिन उसकी मेडिकल रिपोर्ट ने इस संभावना को नकार दिया। डुगडुगी ने भले ही बचपन से कई तरह की मानसिक और शारीरिक यातनाएं सही होंगी, लेकिन हत्या एक ऐसा अपराध है जिसके लिए कभी माफी नहीं दी जा सकती। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जिनसे पूरी इंसानियत शर्मसार हो जाती है। एक ऐसा ही अपराधी था यतिन पाटिल। बड़ी घिन आती है तेरी। ये 5-5 मासूम बच्चों के साथ रेप किया। इंसान में ये जानवर है, जानवर। शर्म नहीं आती तुझे? कभी नहीं। साला इतनी देर से दिमाग क्यों कर रहा है? किया रे, किया क्या उखाड़ेगा? क्या उखाड़ूंगा साले? साला पता है मेरे को, इधर से मैं बाहर नहीं निकलेगा। सजा दिलाना है ना तेरे को? है दिला साला सजा। यतिन के बर्ताव से पुलिस भी हैरान थी। यतिन आदमी के रूप में शैतान था। उसे अपने किए की सजा तो मिलेगी, लेकिन उन मासूम बच्चियों का क्या होगा जो यतिन की दरिंदगी का शिकार हुई थी? अरे रुक जा, अरे बोलो, अरे गिर जाएगी, रुक जा, अरे रुक जा, कोई नहीं, रो मत, हम घर चल के दवाई लगा देंगे, रो मत, चलो घर चलो। उठो, खड़ो, आराम से, हाँ, बस, चलो घर चल के ना दवाई लगा देंगे आप। दवाई लगा देंगे, मत रो। आई कुछ नहीं। अरे क्या हो गया इसे? अरे बाप रे। अरे कुछ नहीं, आई भाग रही थी ना तो चोट लग गई। घिसनी क्या? एक मिनट, तुझे शर्म नहीं आती? घोड़ी की जैसी हो गई है फिर भी उछल कूद। अब करो इनकी दवा दारू पर पैसा खर्च। ए बहनी चुप, दिख नहीं रहा चोट लगी है बच्चे को? अरे तू चुप करना, जा दुकान से आटा लेके आ, और देख वहां पे थैला रखा है। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा बेटा। साफ करने दे हाँ मुझे। थैंक यू। अरे सुनिए, आते समय अंडा लेते आइएगा, मीरा को आज अंडा बिरयानी खानी है। अरे मुझे आते हुए देर हो जाएगी। अभी ला दीजिए ना। पापा मेरे को चॉकलेट भी खाना है। ये लो, अभी से चॉकलेट खाना है। यतिन, बात सुनो। जी भाई नमस्ते। कहाँ जा रहे हो? आटा लेने जा रहा था। नमस्ते भाभी, कैसी है मेरी नटखट? मैं नटखट नहीं हूँ। अच्छा आटा लेने जा रहा है? जी। एक काम करना, मुझे दुकान है ना, वहां से 6 अंडे लेकर भाभी को देना। आप मेरे को चॉकलेट भी ले आओगे ना? अच्छा, यतिन इसको चॉकलेट भी दे देना याद से। जाओ काके के साथ जाओ। अच्छा क्या खा रही है?
ये रहा आपका आटा जी, और ये अंडे हाथ में और क्या दो? नहीं बस ठीक है। अंकल ये चॉकलेट दो ना। हाँ ये लो। थैंक यू अंकल। ये लीजिए। अरे ले गाल का दो ना, अरे दो ना। एक शर्त पे दूंगा। बोलो कौन सी? पहले मीठी वाली मिट्टी दो। ये अभी तो चल। चाची कल मेरा टेस्ट है, थोड़ी वॉल्यूम कम कर दो ना। वही टीवी बंद कर दो ना। अरे टीवी क्यों बंद किया है? ठीक नहीं यार, बच्ची पढ़ रही है ना। तो तू ऐसे टीवी बंद करेगा? पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बन जाएगी? एक तो चोट लगा ली ताकि काम ना करना पड़े, और दूसरा इसका बाप इसे हमारे सर डालकर वहां दुबई में ऐश कर रहा है। शर्म नहीं आती आपको? बिन माँ की बच्ची है वो, जब देखो तब कोसती रहती है उसको। ऐसे बात करेगा तू? ऐसे कैसे बात कर रहा है तू? बैठी वो तेरी, तमीज से बात कर। अरे खाओ ना, काय करता है तुम्हें दोनों? टीवी देख रहा है ना? टीवी देख रहा है ना? देखा टीवी। हाँ बेटा, तू मेरे साथ मेरे रूम में चल, वहां बैठ के पढ़ना। चल 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 चल, देखो टीवी। चल अच्छा बैठ जा, तू यहाँ बैठ जा, अच्छी तू पढ़। आप क्या करोगे? मैं ना तुझे पढ़ते हुए देखूंगा। अगर इसे यहाँ से लेकर गए तो पब्लिक से मार डालेगी। इसके सर पे कपड़ा डालो, पीछे के दरवाजे से निकल। चल चल चल। जो कि अपने सन की रवैये के लिए जाना जाता था, आज उसने भरी अदालत में जज को गाली दी और उनके ऊपर चप्पल फेंककर कोर्ट रूम की तौहीन की। फिलहाल केस की सुनवाई स्थगित की गई है और आगे की सुनवाई तक यतीन को जेल में रखा जाएगा। यतीन पाटिल ने हैवानियत की सारी हदें पार करके 5 मासूम बच्चियों को अपना शिकार बनाया था। जल्दी जाएंगे माँ के पास। हाँ बेटा धीरज रखो थोड़ा। खुशबू, हाँ कहाँ चली गई थी तू? अरे ऐसे कैसे माँ बाप हो आप, बच्चे पैदा करके छोड़ देते हो? पूरे मुंह पे मिट्टी लगी है।
और शायद उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। सांभाळा तिला हो। क्या हुआ? उन अंकल ने मेरे साथ। कौन अंकल? क्या किया? मुझे साफ साफ बता। सर, वो मेरी बच्ची स्कूल से आ रही थी तो किसी ने उसके साथ। बच्ची का बेटा कौन था वो आदमी जो तुम्हें लेकर गया था? बोलो बेटा, बताओ पुलिस को, सब बताओ। मैं नहीं जानती उन अंकल को। कैसा दिखता था, क्या कपड़े पहने थे, कुछ तो बताओ। उन्होंने काला चश्मा लगाया था और मुंह पर पूरी मिट्टी लगी हुई थी। कितने बजे की बात होगी? 3:30 से 4 बजे तक हुआ। खरे पता करो मोहल्ले में चश्मा पहनने की आदत किस किस को है, और 3:30 से 4:30 के बीच काला चश्मा पहन के कौन घूम रहा था? ओके सर। हाँ साहब, वो गणेश है ना, वो मस्त काला चश्मा लगाकर हीरो बन के घूमते रहता है। कहाँ मिलेगा ये गणेश? सर वो प्रजापति है ना, उनका बेटा गौतम, मैंने उसे देखा है काला चश्मा पहन के घूमते हुए। सर यतीम नाम का एक लड़का है, एक आंख वाला। सर काला चश्मा पहन के वो घूमता फिरता रहता है यहाँ पे। कहाँ रहता है ये यतीम? तो भैया पहले बार इसका। अरे साहब बच्ची है, अब इससे क्या पैसे लेना, ये गुड़िया को हमारी तरफ से। नहीं तुम रखो। अच्छा अरे यतीम बात सुनो। हाँ बाबू, आ जाओ आओ आओ। जी बाबू। और कहाँ से आ रहे हो? ये पूजा को ट्यूशन लेने गया था, ट्यूशन से लेके आ रहा हूँ। ये दोनों कौन है? ये इसके साथ ही ट्यूशन में पढ़ती है, तो साथ ही आ गई। अबे तुम नौकर है इनका, इनके माँ बाप नहीं है इनको ले जाने छोड़ने के लिए? क्या बाबू, अपने चौल के बच्चे आगे साथ हुए तो क्या हुआ? चल छोड़। सिंह खाएगा? भैया को बना दो। आप खाओगे? हमेशा काला चश्मा पहनता? नहीं साहब, वो मेरी एक आँख खराब है ना, इसलिए। बच्ची को मोलेस्ट किया? मैंने नहीं किया साहब। सच में? अरे सब ये साहब इसी ने किया ना साहब, बोलो ना साहब इसी ने किया ना। क्या हो गया मेरे बच्चे को, क्यों मार रहे हो आप लोग? मेरी बेटी के साथ गलत काम किया तेरे बेटे ने। ले गया था। अभी थोड़ी देर पहले एक बच्ची को मोलेस्ट किया, उसने ऐसे ही काला चश्मा पहना हुआ है। साहब वो कोई और होगा, साहब ये बहुत शरीफ लड़का है, इसने कुछ नहीं किया होगा। आप इसको छोड़िए, असली पकड़िए साहब, इसके चक्कर में कहीं वो गायब ना हो जाए। हटिए। 3:30 से 4:30 के बीच कहाँ थे? साहब मैंने उसे स्टेशन भेजा था टिकट लेने के लिए। सर हाँ गणेश या गौतम? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं तो भाई की दुकान पे था साहब। सर मैं तो कॉलेज गया हुआ था सर। मैंने कुछ नहीं किया था। तीनों को लेके चलो। बेटा ध्यान से देखो, इनमें से कौन था? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, भाई बोल रहा है। चुपचाप खड़ा रहे तू। बेटा ध्यान से देखो, डरना मत। उन अंकल का मुंह पूरा गंदा था, मिट्टी लगी थी। देख ले। बेटा अब देखो ध्यान से, अब पहचान सकते हो? डरो मत। अप्राकृतिक रूप से बच्ची का रेप हुआ और शायद इसलिए वो डर गई है।
हो सकता है इसीलिए शायद वो पहचान नहीं पाए। काम करो, आसपास अगर यहाँ कोई सीसीटीवी है तो उसका फुटेज निकलवाओ और इन तीनों की जरा एलिवे क्रॉस चेक करो। ओके सर। सर, वो तीनों लड़के सच बोल रहे हैं। गणेश उस वक्त अपने मामा की दुकान पर था। मैंने वहां के सीसीटीवी फुटेज चेक किए और गौतम अपने कॉलेज में था। मैंने उसके दोस्तों से पता करवाया और ये टिकट यतीन की मां ने दिया। जिस वक्त रेप हुआ यतीन रेलवे स्टेशन टिकट लाने गया था। वह स्टेशन गया था? हाँ सर, मैंने पता किया। अगर इन तीनों में से किसी ने उस लड़की के साथ गंदा काम नहीं किया है, कौन हो सकता है? कितना मारा है उन लोगों ने तुझे, कितनी जगह चोट आई है तुझे। नहीं आई, उनकी गलती नहीं है। वो क्या है ना, तेरे बेटे का ना थोपड़ा ही ऐसा है, एकदम विलन जैसा। देख, मेरी एक आंख खराब है ना, इसलिए सब मुझसे डरते हैं। कोई नहीं डरता है तुझसे, सब प्यार करते हैं, समझा? अच्छा चलो हो गया, अब रहने दे, जा जाके सो जा। कल तेरी ट्रेन है ना? कहीं नहीं जा रही हूँ मैं कल। आई नहीं जा रही हूँ मैं कल। अच्छा बाबा, मत जाना, पर अभी तो जाके सो जा। जा, तुझे दवाई लगा दे, जा तू जा। आई शपथ, मैंने कुछ नहीं किया। तू तो जानती है ना मैं तुझसे प्यार करता हूं। दवाई लगा देगी? लगा दे दवाई। जिसने 5 बच्चियों के साथ रेप किया था। बार हमारी भी बच्ची है। वैसे कितने साल की है तुम्हारी बच्ची? तो क्या है ना, 12 साल से ऊपर की अपने को चलती नहीं है। कम की है क्या है? तेरी ठीक है ना तू? अरे ठीक है अपन, ठीक है। पूजा, पूजा, ये ले। साफ कर, अब क्या बात साफ करने आएगा खाना? बच्ची पे हाथ कैसे उठाया? साफ कर रही है, एक और लगाऊं? बच्ची को मारोगी? तू मारेगी बच्ची को? पहिनी को मारा तूने? हमारे टुकड़ों पर पलता है और अभी हाथ उठाता है। मैं बोलता हूँ ना टुकड़ों पर, इसको मैं मार रहा हूँ। इसके बाद तो पैसा बेचता है ना, तो अभी बताता हूँ, अभी मैं बताता हूँ उसे। बहुत हो गया तेरा, पहले खुद पैसे कमा और खुद का फोन खरीद ले। निकल यहाँ से। खरीदो फोन। चोर 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 चोर। आजा आजा, अंदर आ। आजा, बैठ बैठ, इधर बैठ। तो बाबा से बात करनी है ना, ले 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 बात कर। देख, मैं ना तेरे लिए फोन चुरा के लाया हूँ। तो जानती है ना मैं कितना प्यार करता हूँ तुझसे। हाँ, ले ले तू बात कर। ले 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 बात कर, बात कर, बात कर, बात कर। हेलो बाबा, बाबा मुझे आपके पास आना है बाबा। दिखा दिखा। हेलो, हाँ भाऊ, भाऊ क्यों रखे हो अपनी बेटी को यहाँ पे? हाँ, लेके क्यों नहीं जाते हो? मार खाने के लिए छोड़ रखा है क्या इसे? ठीक है, आजा मेरी गोदी में बैठ जा। अच्छा,
ले बड़ा, ये ले खाना खा ले। नहीं खाना। ऐसा क्या कर रहा है? मुझे ये बता, तू अपने दादा बनी बराबर का भांटोस? तू उनकी साइड क्यों ले रही है? तुझे पता है ना बेटा, वो घर चलाता है और कभी कभार अगर उसने तुझे कुछ बोल भी दिया तो तू झगड़ा क्यों करता है? तू भी तो दिन भर काम करती है, तू कपड़ा सिलती है और वो भैंस वो बैठे बैठे टूसती रहती है। ऐसी बात नहीं है, तुझे पता है ना कि वो माँ बनने वाली है। माँ बनने वाली है? ममता तो है नहीं उसके अंदर, क्या माँ बनेगी? जब देखो तब पूजा को मारती रहती है। तू देखना है, एक दिन ना मैं इतने पैसे कमाऊंगा, इतने पैसे कमाऊंगा, तेरे को और पूजा को अच्छे से रखूंगा। मेरा अच्छा बच्चा कितना माँ का ख्याल रखता है। हाँ? अरे यतीन, अरे रुक तो सही, ये बिल भर देगा क्या? हाँ भर दूंगा। चलो पैसे ले। हाँ कल भरू चलेगा? अच्छा ठीक है, भर देना। ठीक। अंकल सिंग दो ना। चल चल लुक्का छिपी खेलते हैं, चल। 1 2 3 4 5। यतिन इंसान के रूप में छलावा था। जहां चाल के लोगों को यतिन पर बेहद विश्वास था, वहीं यतिन इस विश्वास की आड़ में मासूम बच्चियों को अपना शिकार बना रहा था। मीरा ने तो न जाने उसके ऊपर कितना भरोसा किया था, लेकिन यतिन ने उसे भी अपना शिकार बनाया। संडे है तो पूरा दिन खेलेगी क्या? जा जाके पढ़ाई कर। आई पेट दुख रहा है। ये लड़की भी ना, इसके बहाने कभी खत्म नहीं होते। पेट दुख रहा है। आई क्या? मीरा क्या हुआ तुझे? आनंद जल्दी आओ। क्या हुआ? क्या हुआ इसको? क्यों बेटा? कौन था? कहाँ गई थी तुम? मैं तुझे जान से मार डालूंगा। क्या हो गया भाभी? आज क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, तू बस इसे लेकर अंदर जा। पुलिस को फोन करो। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, हटो। क्या हो गया? इसने इनके बच्चे के साथ बलात्कार किया है। ये लोग मुझे यहाँ आके बिठा दिया, सब बहुत मारा, सब
इस बस्ती में रेप की दूसरी घटना है। साहब कसम से कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मेरी छोटी बच्ची के साथ गलत काम किया। पुलिस स्टेशन लेके जाओ साहब। चल हौसला रखिए। बेटा कौन था वो? पहचान सकती हो उसे? तुमने उसका चेहरा नहीं देखा? क्या हुआ था ये सर? वहां में ले जा सकती हो? कुछ मिला? यहाँ पर भी कुछ भी नहीं मिला सर, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। और कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा हुआ। खड़े बच्ची को मेडिकल टेस्ट के लिए भेज दो और उस कैमरे का फुटेज निकालो। जी सर। मॅडम घेऊन चला तिला। ठीक आहे सर, बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि बच्ची के साथ रेप हुआ है, लेकिन जिस किसी ने भी ये हरकत की उसके स्पर्म ट्रेस नहीं हुए। बड़ा चालाक है, कॉन्डोम यूज किया। और सर ये बस्ती के सीसीटीवी फुटेज है, ये देखिए सर ये देखिए, ये सिंगदाना बेचने वाला जगह से हिला तक नहीं था। छोड़ दो उसको। ओके सर। क्या चाहिए? अब वो है, वो क्या वो है बोलेगा? कंडम। सब हमें कोई केस नहीं करना, लड़की की बात है सब। देखिए लेकिन हमें तो पता करना होगा। आज आपकी बेटी के साथ हुआ है, कल किसी और की बेटी के साथ हो सकता है। मोहल्ले में जरा पता करो किसी ने कुछ देखा था। तुमने कुछ देखा? नहीं साहब, मैंने तो कुछ नहीं देखा। यही खेल रहे थे सब, मैंने देखा था, लेकिन किसने क्या किया मुझे नहीं पता। मेरा तुम लोगों के साथ ही खेलती थी ना? हाँ। तो तुमने कुछ नहीं देखा? नहीं। काकी ये लो। कल दुआ था। मैं तो साहब वो अरे क्या साहब, आप हर वक्त मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हो। ये मेरे साथ ही था घर पर। ठीक है सर। क्या चल पूजा। तू झूठ क्यों बोली? मैं तो कल मार्केट में था ना। तुझे पता है ना ये जो कांड हो गया है, इसके लिए उन्हें किसी को तो पकड़ना है। और तू तो कितना भोला भाला है ना। मैं तो जानती हूँ मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता, है ना? 5 लड़कियों का रेप किया तूने? 5 नहीं साहब, 14। सर वो डिम्पी मलिक, उसके साथ भी रेप हुआ था, इसी ने किया होगा। नहीं साहब, वो मैंने नहीं किया, सच्ची मैंने नहीं किया। वो क्या है ना साहब, मैं किसी और के कांड का क्रेडिट नहीं लेता। नाम बता सबके। चल 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 चल, नाम बता। क्या साहब, अब मैं अगर किसी का रेप करूंगा तो क्या उसका नाम और एड्रेस पूछ के करूंगा क्या? वैसे कुछ नाम याद है मुझे। कितना घिनौना आदमी है तू। सही बोल रहा साहिबा, मुझे भी अपने आप में घृणा आने लगी। देखो ना साहब, जब से इधर आया हूँ कोई भी नहीं मिलने आया। साहब भाई की बहुत याद आती है साहब। एक बार बात करवा दो साहब, बात करवा दो ना साहब। तेरे को एक बार भी नहीं याद आई ना तेरे लाल की? मिलने भी नहीं आई तू? जिस दिन निकलूंगा ना जान से मार दूंगा।
आई अरे क्या हुआ? आई, तुझे पता है तू ना इस दुनिया की सबसे अच्छी आई है। चल मेरा कुछ। अरे सच्ची पता है, मेरा ना दिल करता है मैं हमेशा तेरे साथ ऐसे ही रहूं। अच्छा हाँ भाई, तू एक काम कर, तू मेरे को ना कुछ अपनी निशानी दे दे। हाँ, तो मुझे ऐसा लगेगा कि तू हमेशा मेरे साथ है, मैं उसे अपने पास रखूंगा। अरे पण काय पाहिजे तुला? कुछ भी, ये दे दे। हे हाँ चल ठीक है। बड़ी अच्छी आई। बस करो, तुम लोगों के पास और कोई काम धाम नहीं है क्या? पूजा चलो अंदर, और तुम सब जाओ अपने अपने घर। पहले यहाँ कुछ ठीक नहीं है और आके यहाँ खेलना सारे दिन बस खेलते हो, पढ़ाई लिखाई नहीं है। पूजा चलो जल्दी। तुझे बताया था ना घर से बाहर नहीं जाना, कहाँ गई थी बोल मुझको? पता है ना तुझे, कोई उठा के लेके जाता है, समझ में नहीं आती बात तुझको? अगर आज के बाद घर से बाहर गई ना बिना बताए तो ऐसे पिटाई कर दूंगी। तो सोई नहीं अब तक? बाकी लोग कहाँ हैं? सब सो गए। हम भी सोते हैं, रात बहुत हो गई है ना। आजा। सर, मैंने बस्ती में सिविल ड्रेस में अपने कांस्टेबल तैनात कर दिए। अरे बस्ती बहुत बड़ी है, इतने सारे लोगों में से एक आदमी को ढूंढना और इतनी बड़ी बस्ती को कवर करना इतना आसान नहीं होगा। बस्ती वालों को भी अलर्ट करना होगा, उनको कहना होगा जरा सावधान रहे। आओ। ये हो गया ना साहब, कर क्या रहे आप लोग? कोई एक के बाद एक बच्चों को रेप कर रहा है, आप आते हैं गश्त लगा के चले जाते हैं। देखिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो कोई भी है बचेगा नहीं, लेकिन जब तक वो पकड़ा नहीं जाता आप लोग अपने बच्चों को घर से अकेले निकलने मत दीजिए। कमाल है साहब, फिर ये पुलिस किस लिए? हाँ? हम बच्चों को घर में ही रखते हैं, आप लोगों से तो कुछ होगा नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। कब तक हम अपने बच्चों को घर पे रखेंगे? देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है और उस दरिंदे को पकड़ने के लिए आपको हमारा सहयोग करना पड़ेगा। छोटी बच्ची आए, जब तक वो दरिंदा पकड़ा नहीं जाता आप अपने बच्चों के ऊपर नजर रखिए। क्यों खेल रहे हो यहाँ? मना किया था ना तुम लोग को, चलो घर के अंदर। उठे चली। पूरे इलाके में हर किसी के अंदर एक डर घर कर गया था। लोग अपने बच्चों को अकेले घर से बाहर कदम भी नहीं रखने दे रहे थे। अरे यके, सारा दिन कहाँ घूमता रहता है? कुछ नहीं आई, वो मोती जी की दुकान में ना हाथ बटा रहा था। तू छोड़ना, ये ले, ये रख। ऐसे? पूजा, तू खाना खा के ना मुझे एक कप चाय पिला दे। मैं रूम में हूँ, आ जाना। रख दे रख दे। देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं, पता? मैं ना ये तुझे पहले देने वाला था, पर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। सब तेरे चाचा को गंदा आदमी समझते हैं, तू तो नहीं समझती ना? ले ले ले, अरे कहाँ जा रही है? यहीं पे?
मेरे सामने भाई फिर से हाँ पैकेट पूरा। यतीम जी। अरे सुन ना, कल राघव का बर्थडे, तू आएगा मदद करने? हाँ आ जाऊंगा। उधर उधर आइसक्रीम लेके आ जा, जल्दी जा। चलो भाभी, आपका घर आ गया, मैं जाती हूँ। अरे क्या चलो, घर में आ जा, चाय पीते हैं। नहीं, बहुत देर हो गया, बहुत काम पड़ा, सच में बहुत काम हाँ ना, पड़ा। अरे काम तो होता ही रहता है, बहुत दिन से साथ में चाय नहीं पिए, आजा। अच्छा ठीक है लाली, तू है ना घर पे चली जा, मैं बस अभी आती हूँ, ठीक है? मैं खेलने जाऊं? अरे नहीं नहीं, कहीं मत जाने देना। सुना नहीं आजकल बच्चियों के साथ क्या क्या हो रहा है? लाली, तुझे पता है ना वो झोले वाला बाबा घूम रहा है, बच्चों को कैसे उठा के लेके जाता है ना? चलो चलो तुम सीधा घर चले जाओ, जाओ मैं देख रही हूँ, सीधा घर पे जाना लाली। अरे आ ना। सर, उस बस्ती में और एक बच्ची के साथ। हाँ, रेप हुआ है उसका, और जिसने भी रेप किया है उसने प्रोटेक्शन यूज किया है। तो हमें बॉडी पर या कहीं भी सीमेंट के ट्रेसेस या कहीं भी कुछ ऐसा नहीं मिला है जिससे हम रेपिस्ट के डीएनए का पता लगा सके। ये वही जानवर है जिसने मीरा और खुशबू का रेप किया। बेटा कौन था वो? पता नहीं। लाली कोशिश करो, कुछ तो याद होगा ना। कुल्फी की महक आ रही थी। खैर, एरिया की कुल्फी वाले को बुलाओ। सर, ये कुल्फी वाला। जब बच्ची के साथ हादसा हुआ तो तू कहाँ था? साहब मैं तो अपने धंधे पे ही था साहब। किस किस को कुल्फी बेची उस दिन? कुछ याद नहीं है, वहाँ पर तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो कैसे याद रखूंगा। उस दिन कोई बड़ा आदमी या लड़का तुम्हारे पास कुल्फी खरीदने आया था? वैसे तो कोई नहीं आया था साहब, उस दिन बच्चे ही थे। ठीक है, चल। ठीक है साहब। एक के बाद एक जिस तरह से कांड हो रहे हैं, इतना तो पक्का है कि ये कोई मोहल्ले वाला ही है। उसके दिमाग में बहुत ज्यादा विकृति भरी हुई है, जिसका अभी तक मोहल्ले वालों को पता नहीं चला। कौन हो सकता है ये? पुलिस रेपिस्ट को ढूंढ निकालने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर न सबूत न चश्मदीद। आलम यह था कि एक केस सॉल्व होने से पहले ही दूसरा। अरे पूजा, 1:40, यतीम किधर है? आज काका नहीं आए। और तू जाके ना छोड़ दिया? जा कपड़े बदल ले। पता नहीं बाहर ऐसा कौन सा राक्षस घूम रहा है, और ये लड़का पूरे गांव का काम करता रहता है। हेलो यतीम, अरे कहाँ है तू? खाना खाने भी नहीं आया? मैं खाना खा लूंगा आई, तू मेरी चिंता मत कर। अच्छा सुन ना, मैं ना अभी अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, और भाई अगर मेरे बारे में कोई कुछ बोले ना तो तू मानना मत आई। हुआ क्या है? तेरे बेटे के बारे में ना लोग गलत सलत बोलते रहते हैं। देख यतीम, तू ठीक तो है ना? आई मैं आ जाऊंगा आई तेरे पास, तू मेरी चिंता मत कर। अभी मैं रखता हूँ। यतीम, क्या हो गया पता नहीं इस लड़के को।
लड़की जिंदा है, मैं इसे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, तुम आसपास की चीजें चेक करो। ओके सर। बगा कहना पड़ देगा। बच्ची को बहुत मारा गया है, गला दबाकर मारने की भी कोशिश की गई है। कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है? हाँ, रेप हुआ है उसका। डॉक्टर बच्ची होश में कब तक आई? कुछ कह नहीं सकते, इंटरनल इंजरीज काफी ज्यादा है। तो बच्ची का होश में आना बहुत जरूरी है। हो सकता है उसने उस आदमी को देखा होगा जिसने उसके साथ ये किया है। हाँ, कोशिश कर। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची का क्या हुआ उसे? बच्ची के गले में जो स्कार्फ था उससे उसका गला घोटने की कोशिश हुई। उसके गले में तो स्कार्फ ही नहीं था, वो तो स्कूल गई थी। हाँ इंस्पेक्टर साहब। बच्ची को इसी से स्ट्रैंगुलेट किया गया ना। कपड़ा तो नया लगता है हाल फिलहाल में खरीदा गया। खरे दुकान का स्टैंप है, पता करो किसने खरीदा है। वैसे तो बहुत से लोग कपड़ा ले जाते हैं सर। ठीक तरह से देखकर याद करने की कोशिश करो, शायद कुछ याद आ जाए। जी हाँ, याद आया सर। पिछले हफ्ते ऐसा ही कपड़ा वही वाला गोटा वो लेकर गई थी। वो कौन? अरे आप लोग फिर आ गए? अरे आता तो नहीं हमसे पीछा छोड़ा। ये कपड़ा आपका? मेरे को ना कुछ अपनी निशानी दे दे। ये दे दे। चल ठीक है। हाँ तो एक लड़की मिली हमें बेहोश हालत में, उसका रेप करके किसी ने गला घोट के मारने की कोशिश की थी और ये कपड़ा उसके गले से लिपटा हुआ था। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे बेटे ने कुछ किया है। आप मेरे भाई के बारे में बात करके हमारी इज्जत खराब कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं करता। हाँ, काका ने ये सब किया है, मेरे साथ भी किया है। अब बता दीजिए कहाँ है आपका बेटा? बैठ दोस्त बैठ। बहुत दिन के बाद दोस्त कह आई तुझे। कहाँ? अरे था बस यार कुछ काम, तेरी याद आई तो आ गया तो सुन ले। तेरे लिए चाय बनाऊं? हाँ ला, पानी पिलाते। ठीक है, पानी पिलाता हूँ। एक मिनट, मैं देखता हूँ कौन आया। इतनी छोटी बच्चियों के साथ रेप करते हो शर्म नहीं? अपनी भतीजी तक को नहीं छोड़ा तूने? हाथ नहीं लगाने का, इज्जत है इधर अपन की। क्या चल अरे चल। यतीन पाटिल ने अपने ऊपर लगे हुए सारे आरोप मान लिए और जिस बच्ची का रेप करके मारने की कोशिश उसने की थी, उस लड़की ने यतीन को पहचान लिया है, उसके खिलाफ बयान भी दिया। यतीन को पकड़ने में हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब वो हमारी गिरफ्त में है। आज बच्चियों के साथ ये हुआ, छोड़ दो उधर ले डाल एकदम। और ये सब इस बुढ़िया की वजह से हो रही थी। इस बुढ़िया ने सर पर चढ़ा कर रखा। क्या हो गया? क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें